इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बच्ची के रेप के मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि किसी लड़की का स्तन छूना, उसे दबाना या उसका नाड़ा तोड़ना या उसे घसीट कर किसी भी जगह पर ले जाना ना तो रेप माना जाएगा और ना ही रेप की कोशिश मानी जाएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले ने चर्चा का मुद्दा खड़ा कर दिया है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है वो फैसला ही बड़ा अजीब सा लगता है सुनने में। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बच्ची के रेप के मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि किसी लड़की का स्तन छूना, उसे दबाना या उसका नाड़ा तोड़ना या उसे घसीट कर किसी भी जगह पर ले जाना ना तो रेप माना जाएगा और ना ही रेप की कोशिश मानी जाएगी। इस तरीके का वर्डिक्ट देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जब ये सब कुछ कहा तब चर्चा का विषय बन गया। क्या कहा गया है कि पैजामे का नाड़ा तोड़ना, उसके कपड़े उतारने की कोशिश करना ये रेप नहीं है। ये बात इलाहाबाद हाईकोर्ट कह रहा है। वो भी किस मामले में कह रहा है? जब बच्ची नाबालिग है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात साफ कह दी है कि गलत इरादे से अगर किसी भी बच्चे को छुआ जाता है तो पास्को एक्ट के तहत ये गंभीर धाराओं में अपराध माना जाता है। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ये कह रहा है कि किसी लड़की का, किसी बच्ची का अगर स्तन छुआ जाए, उसका नाड़ा तोड़ दिया जाए, उसे घसीट कर कहीं ले जाया जाए, ये सब यौन हिंसा नहीं माना जाता और ना ही यौन हिंसा की कोशिश मानी जाती है। तो सोचने की बात है कि किस मंशा से ये मनचले उस 11 साल की लड़की से इस तरीके की चीजें कर रहे हैं। ये बड़ा सवाल हो सकता है ना कि आखिर कौन सा धार्मिक काम करने के लिए इस तरीके की चीजें की जा रही है। इस तरीके का फैसला समाज में महिला के साथ हो रहे उत्पीड़न को और बढ़ावा नहीं देगा तो क्या देगा? मतलब सोच कर देखिए कि इस तरीके की बात तब कही जा रही है जब पीड़ित खुद नाबालिग हो। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह फैसला क्यों दिया है? इस फैसले को देते वक्त किन पॉइंट पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बात रखी है, ये सब आपको तसल्ली से बताएंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो और मुझे समझाने में आसानी हो। हालांकि जब से मैंने ये पूरा मसला सुना है तब से मैं खुद ही नहीं समझ पा रही हूँ कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि बच्चों को गलत इरादे से छू भर देना जो है वो अपराध माना जाता है, दूसरी तरफ हाईकोर्ट ये कह रहा है कि स्तन को दबाना भी जो है और उसका नाड़ा तोड़ देना भी जो है वो रेप की कैटेगरी में नहीं आता है, पता नहीं किस कैटेगरी में आता है। तो पूरा मामला तसल्ली से आपको बताते हैं। ये जो पूरा मसला है वो दरअसल एक बच्ची के रेप से जुड़ा हुआ मसला है जो पुराना है। ये जो मामला है वो यूपी के कासगंज का है। 12 जनवरी 2022 को पीड़िता की मां ने ये बताया कि जब वो 10 जनवरी शाम 5 बजे अपने एक रिश्तेदार के घर से लौट रही थी तब रास्ता क्योंकि कीचड़ से भरा था और उनके गांव के 3 लड़के जो आरोपी हैं, आकाश, पवन और अशोक, ये तीनों एक बाइक से गांव की तरफ लौट रहे थे और क्योंकि ये लड़के उनके गांव के परिचित थे तो महिला से उन्होंने कहा कि आपकी लड़की को आपके घर जो है हम पहुंचा देंगे। महिला उन पर यकीन कर लेती है क्योंकि वो उनके गांव के लड़के होते हैं और लड़की उस बाइक पर सवार होकर चली जाती है। रास्ते में गांव पहुंचने से पहले ये 3 लड़के जो है उस लड़की को बीच में रोकते हैं, जिसमें से आकाश जो होता है वो लड़की का स्तन दबाता है और उसे पुलिया की तरफ घसीट कर ले जाने लगता है। ये इतनी पूरी कहानी है। अब इस पूरी कहानी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या कह रहा है, 3 पॉइंट आपको बताने जा रही हूँ। 3 पॉइंट पर यह पूरा फैसला लिया गया है और इस पूरे फैसले को तसल्ली से सुनने की जरूरत है और सुनकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके दिमाग में ये पूरा मसला समझ में आया या नहीं और इस तरीके के मसले को आप कैसे देखते हैं। जब हमारे देश में इस तरीके की भी चीजें हैं कि 14 सेकंड से ज्यादा अगर आप किसी लड़की को देख भर दें तो उसे भी अपराध माना जाता है। यानी कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ एक लड़की को देख रहे हैं जो आपको खूबसूरत लग रही है, लेकिन वो देखने का समय अगर 14 सेकंड से ज्यादा है तो भी इसे अपराध माना जाता है। एक तरफ देखना अपराध माना जा रहा है और दूसरी तरफ इतनी बड़ी बड़ी चीजें हो जा रही हैं और उसे जो है वो अपराध नहीं माना जा रहा है या गंभीर अपराध नहीं माना जा रहा है। तो सुनिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में 3 पॉइंट में क्या कहा है। सबसे पहले फैसले में उन्होंने कहा कि आरोपी पवन और आकाश पर आरोप है कि उन्होंने पीड़िता के निजी अंग को पकड़ा, सलवार की डोरी तोड़ी और पुलिया के नीचे खींचने की कोशिश की, लेकिन इस आधार पर यह कहीं नहीं कहा जा सकता कि उनका इरादा जो है वो बलात्कार का था। ये बात कोर्ट की तरफ से कही जा रही है कि स्तन दबाना और उसके सलवार की डोरी तोड़ना और उसे घसीट कर ले जाना ये सब कुछ हुआ, लेकिन इससे बलात्कार का इरादा नहीं समझ में आ रहा है। तो किस लिए किया जा रहा है भगवान जाने, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ही समझ पा रहा होगा। दूसरे वर्डिंग में ये कहा गया है कि गवाहों या शिकायत में ऐसा
कोई आरोप नहीं है कि आकाश ने पीड़िता की जब पैजामी का नारा तोड़ा उसके बाद वह उत्तेजित होकर उसके साथ कुछ अश्लील हरकत करता है। गवाहों ने ये तक भी नहीं बताया कि पीड़िता पूरी तरीके से नग्न हो गई थी, इसलिए उन्हें ये ना तो रेप लग रहा है और ना रेप की कोशिश लग रही है। मतलब ये इतनी बड़ी चीज़ हो गई, 11 साल की एक लड़की के साथ हो गई, लेकिन ना तो ये रेप लग रहा है और ना रेप की कोशिश लग रही है। तीसरा पॉइंट है, उसमें लिखा है कि इन आरोपों से ये नहीं लगता कि ये बलात्कार की कोशिश का मामला है। बलात्कार की कोशिश का आरोप लगाने के लिए ये साबित करना ज़रूरी है कि उसके साथ इस तरीके की चीज़ें हुई है। ये लगता है कि केवल तैयारी है और तैयारी के आगे बढ़कर आगे कुछ नहीं किया गया है। इस तरीके की चीज़ें इलाहाबाद हाई कोर्ट कह रहा है। मतलब कितना अलग लग रहा है ना। एक तरफ पास्को एक्ट जैसी चीज़ें बन रही हैं, सुप्रीम कोर्ट बच्चों के साथ हो रहे शोषण के खिलाफ सख्त और कठोर एक्शन लेने की बात करता है। वो कहता है कि गलत इरादे से अगर किसी बच्चे को छू भर दिया जाए तो भी उसे यौन उत्पीड़न माना जाएगा। 14 सेकंड से ज़्यादा किसी लड़की को देख भर लिया जाए तो भी अपराध माना जाएगा। तब इलाहाबाद हाईकोर्ट इस तरीके के फैसले ले रहा है। दरअसल ये पूरे मामले में ये कहने की कोशिश हो रही है कि अगर आप इस बात को प्रूफ करना चाहते हैं कि आपके साथ रेप या रेप का प्रयास किया गया है, तो ऐसे में आपको साबित करके ये दिखाना होता है कि अपराधी की हरकतें जो है वो तैयारी से आगे बढ़कर प्रयास की श्रेणी तक पहुंच गई थी। इस पूरे मामले में सिर्फ ये कहा जा रहा है कि सिर्फ तैयारी की गई है, सिर्फ तैयारी तक ही पूरा जो है वो मामला रहा है। इसके आगे और कुछ चीज़ें नहीं बढ़ पाई हैं, इस तरीके की चीज़ें कही जा रही हैं। लेकिन पूरी कहानी ये है कि इन तीनों मंचलों की इच्छा जो थी वो कुछ आगे बढ़कर ही थी, लेकिन क्योंकि वो लड़की चिल्लाने लगती है और उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर गांव के दो लोग जो है वो उसकी आवाज़ सुनकर भाग कर आते हैं, और जब वो दो लोग वहाँ पर आ जाते हैं तब ये अपराधी वहाँ से भाग खड़े होते हैं। तो अगर वो दो लोग वहाँ पर समय पर नहीं पहुँचे होते तो क्या चीज़ें हो सकती थी और क्या किया जा सकता था और क्या हो सकता था, ये सोचने की बात है। लेकिन बस बात ये है कि अपराध तो तभी सिद्ध होगा जब किसी के साथ शोषण हो जाए। इस पूरे मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट कहने की कोशिश कर रहा है कि ना तो उसके साथ शोषण हुआ और ना शोषण की तैयारी हुई, बस हुआ तो हुआ यौन उत्पीड़न, इस तरीके की बात कही जा रही है। ये पूरा मामला मुझे सच में अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि एक तरफ हम महिलाओं को सुरक्षा देने के नाम पर इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें करने की बात करते हैं। हम कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है, महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए हम कठोर से कठोर कानून बना रहे हैं, और इसके उलट जब इलाहाबाद हाईकोर्ट खुद इस तरीके का फैसला लेगा तो इससे महिलाओं के प्रति और ज़्यादा यौन उत्पीड़न बढ़ेगा, और इस तरीके से जो मंचले हैं उनके इरादे और मजबूत होंगे। जब इलाहाबाद हाईकोर्ट खुद ही ये कह रहा है कि इतनी चीज़ें हो जाएं और इससे इरादा नहीं लगता है कि इरादा जो है वो रेप का था, तो सोचने की बात है कि फिर इस तरीके की हरकतें ये मंचले क्यों कर रहे थे। अब ये इलाहाबाद हाईकोर्ट ही बता सकता है। दरअसल स्थानीय अदालत ने इस तरीके के गंभीर धाराओं में शिकायत दर्ज कर ली थी, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा की एकल बेंच ने कुछ धाराएं कम की हैं, लेकिन ये बात कही जा रही है कि ये धाराएं भले कम कर दी गई हैं, लेकिन इससे केस जो है वो कमज़ोर नहीं होता है, और धारा 354B और पास्को की धारा 9 और 10 अभी भी इस मामले में लगा हुआ है। तो ये कहा जा रहा है कि इससे ना तो केस कमज़ोर हुआ है, और ऐसा नहीं है कि आरोपी जो है उन्हें बेल मिल जाएगी और वो उन्हें रिहाई मिल जाएगी। सज़ा तो उन्हें मिलेगी, लेकिन कोर्ट का ये कहना है कि इस पूरे मसले में लड़की के साथ इस तरीके की चीज़ें नहीं हुई हैं। जब नहीं हुई हैं तो सज़ा नहीं दी जा सकती, इस तरीके की चीज़ें कही जा रही है। तो आप ये जानिए कि आईपीसी की धारा 354B क्या कहता है, और ये आईपीसी की धारा जो 354 इस पूरे मामले में लगा है उसका मतलब क्या है। तो ये धारा उन पुरुषों के लिए है जो महिलाओं को नग्न करने या नग्न होने के लिए मजबूर करते हैं, या उस पर मजबूर करने के लिए हमला वगैरह कर देते हैं, उस पर ये जो धारा है उसका इस्तेमाल किया जाता है। इस अपराध में जो दोषी पाए जाते हैं उन्हें 3 से 7 साल का कठोर कारावास और जुर्माना का प्रावधान जो है दिया जाता है। और आईपीसी की जो अधिनियम है धारा 9 और 10 जो इस मामले में और लगी है, वो क्या कहता है। तो इस कानून की धारा इस पूरे मामले में जो
धारा 9 लगा है वो गंभीर यौन हमले को परिभाषित करता है और धारा 10 जो है उसके लिए सजा का प्रावधान है। ये माना जा रहा है कि दोषी को 5 से 7 साल तक का जेल और जुर्माना हो सकता है, ये बात कही जा रही है। यानी कि कुल मिला जुला के मिनिमम 3 साल और मैक्सिमम 7 साल की सजा इन तीनों दोषियों को मिल सकता है। ये जो तीनों आरोपी हैं पवन, आकाश और अशोक, इन तीनों को मैक्सिमम 7 साल की सजा जो है वो मिल सकती है। बाकी इस पूरे मामले को बहुत अच्छे से समझाने में मुझे लगता है कि मैं सफल नहीं रही हूँ, क्योंकि मेरे समझ से बहुत परे है ये चीज़। क्योंकि एक तरफ हम महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए रोज़ अलग अलग बैनरों पर छपता हुआ ये देखते हैं कि कानून कठोर हो रहा है, सख्त हो रहा है। दूसरी तरफ 11 साल की एक लड़की के साथ इस तरीके की चीज़ें हो जा रही हैं और इलाहाबाद हाई कोर्ट इसे बड़े हल्के में लेकर ये कह रहा है कि किसी लड़की के प्राइवेट पार्ट को छूना, दबाना, उसका नाड़ा तोड़ना जो है वो यौन मतलब रेप की श्रेणी में नहीं आता और ना रेप की कोशिश की श्रेणी में आता है। तो मुझे नहीं समझ में आया। बाकी अगर आपको समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। और एक बात साफ है कि हम ना तो न्यायालय के किसी फैसले पर सवाल खड़ा कर रहे हैं और ना ही हमें न्यायालय के फैसले पर संदेह है, क्योंकि हम अपने देश की न्याय व्यवस्था पर बहुत यकीन करते हैं और हमारा ये मानना है कि कोर्ट अगर कोई फैसला ले रहा है तो बहुत सोच समझ कर ही ले रहा होगा। बाकी आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बता सकते हैं। वीडियो खत्म होने से पहले मैं सुप्रिया श्रीनेत का एक वीडियो छोड़कर जा रही हूँ। उन्होंने भी इस मसले पर जो है वो सवाल खड़ा किया है। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो है वो इस मसले पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। आप भी अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियोस को शेयर कर हमारा मनोबल भी बढ़ा सकते हैं। बहुत धन्यवाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक जजमेंट आया है जिसमें कहा गया है कि लड़की के कपड़े फाड़ना या उसके प्राइवेट पार्ट्स को छूना रेप या रेप की कोशिश का मामला नहीं है। इससे बहुत लोग उद्वेलित हैं, बहुत आक्रोशित हैं, बट क्योंकि इतना आक्रोश है तो कुछ बातें और जान लीजिए। पवन और आकाश नाम के 2 लड़के थे। उन्होंने 11 वर्ष की एक लड़की के साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश करी, उसके स्तनों को छुआ, उसके नाड़े को तोड़ दिया और उसके बाद उसको पुलिया के नीचे घसीटने की कोशिश की। तभी वहां पर कुछ गुजरते हुए लोगों ने हस्तक्षेप किया और पवन और आकाश उस 11 वर्ष की पीड़िता को छोड़कर भाग गए। ट्रायल कोर्ट ने इसको पॉक्सो के तहत रेप या यौन शोषण के मामले को बताया और ऑर्डर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लेकिन यह कहा कि यह रेप या रेप की कोशिश करने का मामला नहीं है। लड़की का निर्वस्त्र होना या लड़की को मजबूरन निर्वस्त्र करना हमला या दुर्व्यवहार का मामला बनता है। बस जानकारी के लिए बता दूं कि भारत दुनिया के उन देशों की सूची में आता है जो महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा असुरक्षित, सबसे ज्यादा खतरनाक है। न्याय के लिए पीड़िता कहां जाए?